नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ए हेल्पिंग हैंड फॉर बोरोविंग्स बाय स्टेट्स। कहने का मतलब है कि अभी इस साल तो ज़्यादातर जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनका जो भी काम चला है वो कर्जे के ऊपर ही चला है। कहने का मतलब बाहर जो मार्केट है वहाँ से उधार ले लिया, ओके, तो अपने जो बजट की जो है जहाँ पर पैसे की ज़रूरत थी उसकी पूर्ति कर ली। तो ये जो साल रहा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर रहा है इन द मैटर ऑफ डेट मार्केट, ओके। मतलब कि बाहर से मार्केट से कर्जा ले लिया सरकारों ने और फिर जो है बजट में पैसा देकर लोगों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू कर दिया इस जो पैंडेमिक का दौर है उसमें। तो यहाँ पर एक मदद कैसे कर सकते हैं स्टेट्स को, तो यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आरबीआई है ना, तो आरबीआई यहाँ पर मदद कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर स्टेट्स जो है उनकी जो है यहाँ पर जो लोन लेते हैं ना, तो उसको जो ब्याज देना पड़ता है तो वो कम से कम ब्याज हो, उनका जो उधार लेने का जो कॉस्ट है ना वो कम से कम हो, ओके, ताकि जो कि फिजिकल सिचुएशन जो है स्टेट्स की ज्यादा ना खराब हो। तो कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही चीज यहाँ इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर अभी के लिए फिलहाल आरबीआई ने एक अपना फर्स्ट जो है ऑक्शन अभी किया है, जिसके तहत उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत 10,000 करोड़ की सिक्योरिटीज जो है वो खरीद ली है, ओके, मार्केट से। तो यहां पर क्या होगा, जब भी किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो हमेशा उसके प्राइसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं। अगर सपोज करो कि दो बंदे हैं, दोनों ने एक ही प्रोडक्ट खरीदना है, ओके, तो और अभी मार्केट में अवेलेबल ही वो एक ही प्रोडक्ट है, तो वहां पर जो ज्यादा पैसे देगा, ओके, तो वही उस प्रोडक्ट को ले जाएगा। तो यहां पर अगर किसी प्रोडक्ट की जो नॉर्मल प्राइस थी तो वो भी बढ़ जाएगी, ओके। तो कहने का मतलब जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो हमेशा उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, ओके। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, ओके, तो यहाँ पर जो यील्ड्स है ना, तो यहाँ पर वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बोली गई। तो कहने का मतलब कि अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उसका जो उधार देने का जो कॉस्ट होगा, ओके, तो वो भी जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। अभी इन्होंने 10,000 करोड़ की सिक्योरिटीज खरीद ली है। तो यहाँ पर बेसिकली खरीदने का मतलब यही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत कि जब स्टेट्स जब बाय करें ना, जब बोरो करें, सॉरी, जब स्टेट्स लोन को बोरो करें, पैसे बाहर से उधार लेंगी, तो उनको कम से कम बोरोइंग कॉस्ट हो वहां पर, ओके। तो यहां पर बेसिकली यही कोशिश की जा रही है आरबीआई की तरफ से कि कम से कम इंटरेस्ट रेट जो है इनको पड़े, ताकि जो कि एक तरह की जो सिचुएशन है स्टेट्स की वो अच्छी जो है शो हो। तो यहां पर अलग अलग बॉन्ड्स जो है वो साइन होते हैं, ओके। तो यहाँ पर स्टेट डेवलपमेंट लोन एक तरह का लोन होता है, ओके। इसके बारे में आगे चर्चा करता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आरबीआई की जो ओएमओ पॉलिसी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी है, तो यहाँ पर इसको एक टूल बोला गया है कि जो है अभी पैंडेमिक के दौरान इसको हम यूज कर रहे हैं कि कैसे स्टेट्स को जो है बेनिफिट पहुंचाया जाए। जो अभी का फिजिकल स्ट्रेस स्टेट्स के ऊपर बन गया है, कैसे उनको भराया जाए। तो यहाँ पर यह बात बोली कि ये टूल जो है ये सफिशिएंट नहीं है अभी के लिए, ओके। तो यहाँ पर जो स्टेट्स है ना, उनको अपने अंदर झांकी मार के देखना होगा, जो वहां पर उनकी फिजिकल सिचुएशन है उनको सिस्टमैटिकली कैसे रेवेन्यू को जनरेट करें, इसके बारे में सोचना होगा। साथ ही साथ ये देखना होगा कि कैसे जो उनकी टैक्स कलेक्शन है, ओके, जो रेवेन्यू बेस है उसको कैसे इंप्रूव करें, ओके। सो बाय ड्यूली लेविंग इंफ्रास्ट्रक्चरल यूजर चार्जेस एंड प्लगिंग फॉर एफिशिएंसी टैरिफ्स, ओके। तो टैरिफ्स अभी कैसे उनको यूजर चार्जेस कैसे चेंज करें, बढ़ाएं, कम करें, मतलब इस तरीके से टैक्स अपना तैयार करें जिस तरीके से टैक्स एक मलाई की तरह बने, ओके, लगे भी पर पता भी न चले, लेकिन अच्छी कलेक्शन भी हो जाए। तो इनको देख के चलना होगा, ओके। यहाँ पर बेसिकली यही चीज है। आरबीआई मदद तो कर रहा है किसी न किसी तरीके से कि जब अगर मार्केट से उधार भी ले, देखो अगर बात उधार लेने की आ जाए, कर्जा लेने की आ जाए, तो वहां पर सोच लो कि सिचुएशन कितनी खराब है। तो हमें इस सिचुएशन से बचना है, ओके। फिलहाल यहाँ पर आरबीआई एक हेल्प कर रहा है इनकी स्टेट्स की कि कम से कम ब्याज पर उनको पैसा मिल जाए मार्केट से। तो यहाँ पर जो ओएमओ पॉलिसी है उसको यूज करके ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं। तो ये एक तरह यहाँ पर जो स्टेट्स हैं यहाँ पर क्या होती हैं, बॉन्ड्स इशू कर देती हैं। यहाँ पर एक लिमिट होती है कि कितने लिमिट तक जो है ये कर्जा जो है मार्केट से उधार ले सकती हैं थ्रू एसडीएल, थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो यहाँ पर बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, तो उन बॉन्ड्स के हिसाब से यहाँ पर उनको पैसा आता है। उसी पैसों को फिर अपने बजट की जो खामियां रह जाती हैं वहां पर पूरा करके फिर बजट जो है वो लागू करती हैं, अलग अलग फील्ड्स में जो है पैसा भेजती हैं। तो यहाँ पर किस्तें देनी पड़ती हैं ब्याज की जो ये लोन लेती हैं। तो यहाँ पर इसके तहत जो लोन मिलता है यहाँ पर ब्याज कम लगता है। तो अभी के लिए फिलहाल जो है 3.8 लाख करोड़ का जो है उधार जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है ले चुकी है थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ओके।
तो ये बात की जा रही है अभी अप्रैल से सितंबर 2020 की। तो इसी समय के दौरान इतना लोन जो है उधार जो है बाहर से उठा लिया गया है मार्केट से। तो यहां पर बात की गई इट इज ओवर 50% दैट इन द लाइक पीरियड लास्ट ईयर। तो इसी साल की अगर बात करें, इसी ड्यूरेशन की बात करें तो 50% ज्यादा है पिछले साल से। ओके, तो यहां पर जो मार्केट एस्टीमेट है इज दैट अनदर 2 लाख करोड़ इन एसडीएल वुड बी रेज्ड इन द थर्ड क्वार्टर दिस फिजिकल ईयर। तो अभी जो थर्ड क्वार्टर का जब पूरा रिजल्ट निकालेंगे, ओके, तो वहां पर जीडीपी की ग्रोथ का भी बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि 2 लाख करोड़ के आसपास का दोबारा से ये उधार जो स्टेट्स है उठाने वाले हैं, ओके, एसडीएल के थ्रू। तो यहां पर अगर बात करें पिछले ईयर की तो अभी काफी ज्यादा हो चुका है, ओके, मतलब कि काफी ज्यादा हम उधारी जो है मार्केट से ले रहे हैं। तो रीजन यही है कि जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से रेवेन्यू जो है कंस्ट्रेन हो गया, कम हो गया स्टेट्स का। जो उनकी टैक्स कलेक्शंस थी उसमें काफी बड़े पैमाने पर शॉर्टफॉल आया। खासतौर पर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो अगर बात करें तो उसके थ्रू जो पैसा स्टेट्स गवर्नमेंट्स को जाता था वो बहुत कम हो गया। ओके, तो यहां पर इसके चलते जो है सरकारें जो है राज्य सरकारें अब मजबूर हो चुकी हैं कि लोन लें, ओके, उधार लें मार्केट से ज्यादा। तो यहां पर बात की गई है मैसिव शॉर्टफॉल इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिवैल्यूएशन फ्रॉम द सेंटर अमाउंटिंग टू 2.35 लाख करोड़। ओके, सो 2.35 लाख करोड़ इतना अभी तक जो है कम जो है जीएसटी कलेक्ट हुआ है इस साल। ओके, ये जो नया फिजिकल क्वार्टर बताया गया उसके दौरान। तो यहां पर अभी आगे की अगर सोचें तो वहां पर आरबीआई ने एक अच्छा जो है यहां पर ओएमओ ऑपरेशंस यहां पर किए हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत जो 10,000 करोड़ की जो सिक्योरिटीज उठाई हैं, तो यहां पर बेसिकली फायदा पहुंचाने की बात की गई है स्टेट्स को। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू अगर वो लोन लेती हैं तो इस तरह से एक तरह की हेल्प जो है आरबीआई कर रही है स्टेट्स की। लेकिन यहां पर साथ ही साथ ये भी बात बोल रहे हैं कि स्टेट्स आल्सो नीड टू बी प्रोएक्टिव फिस्कली। तो अपने आप को भी यहां पर जो है एक्टिव करना होगा, सही करना होगा जहां पर खामियां हैं। ओके, कि कैसे जो है फिलहाल के लिए हम अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो ये चीज उसके ऊपर फोकस करना होगा। तो साथ ही साथ यहां पर जो नंद किशोर सिंह जी की जो कमेटी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनके सिंह बोलते हैं, तो इन्होंने भी, इनकी कमेटी ने एक जो है रिकमेंडेशन दी थी, ओके, ऑन पब्लिक डेट मैनेजमेंट। ओके, कैसे जो है कर्जे को आप मैनेज करो। ओके, तो यहां पर उन्होंने कॉल दी थी कि आप फिस्कल काउंसिल बनाओ सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो यहां पर फिस्कल काउंसिल क्या काम करेगी? फिस्कल काउंसिल का काम होगा कि कैसे जो है ना कर्जे को जो है हम टैकल करके चले। अगर बाहर से उधारी भी लेनी है ना, तो सबसे पहले फिस्कल काउंसिल देखेगी कि मतलब कैसे उधारी चुकाएं, मतलब कि जहां से हमें कम से कम जो है इंटरेस्ट जो है जहां पर देना पड़े, और जिसके साथ क्या फायदा होगा, जो फिस्कल सिचुएशन है स्टेट्स की और सेंटर की वो ज्यादा ना बिगड़े। ओके, कम जो है किस्तें कम देनी पड़े, कम ब्याज देना पड़े। तो इससे अगर कम ब्याज देना पड़ेगा तो नेचुरली फायदा होगा स्टेट्स का भी, सेंटर का भी। तो यहां पर जो फिस्कल काउंसिल होगी, ठीक है, वो जो सेंटर की फिस्कल काउंसिल है, स्टेट की फिस्कल काउंसिल, दोनों आपस में कंसर्न करके भी चल सकते हैं। ओके, आरबीआई के साथ भी टच में रह के चल सकते हैं, तो काफी फायदा होगा। तो यहां पर एनके सिंह की ये रिकमेंडेशन थी कि इस तरीके से आप डेट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकोगे अगर आप फिस्कल काउंसिल को क्रिएट करते हो, बनाते हो, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो जो आपकी बोरिंग कॉस्ट आती है ना, जो उधार लेने का खर्चा आता है, जो ब्याज आप देते हो, वो कम हो जाएगा आने वाले समय में। तो यहां पर देखो, ये साल तो ज्यादा बाहर से जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत उधार लेके फिर ही यहां पर जो है सरकारें काम चला सकी हैं। अभी के लिए फिलहाल जो अक्टूबर का डाटा है उसमें तो यहां पर डाटा के अकॉर्डिंग 1.25 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है अक्टूबर में, लेकिन अभी भी बहुत कम है ये। अभी भी जो है राज्य सरकारें उनको बाहर से उधार चुकाना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी जो है हर हफ्ते 6-6 हजार करोड़ की जो है यहाँ पर उधार से, मार्केट से उधार लेके वो पैसे जो है राज्य को जारी कर रहे हैं। ओके, जिन जिन स्टेट्स को ज्यादा प्रायोरिटी पर जरूरत है पैसे की। तो यहाँ पर सिचुएशन इतनी अभी सही नहीं है। चलो धीरे धीरे हम इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सही हो रहे हैं, लेकिन अभी समय है। अभी मतलब हमें सपोर्ट लेकर आनी है, एक ऐसी सपोर्ट, एक ऐसी अप्रोच लेकर आनी है कि इकोनॉमी लंबे समय तक अच्छे बड़े तरीके से जो है सस्टेन करे, उभरे, और ओके जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर जॉब्स क्रिएशन शुरू हो जाए और जल्दी से जल्दी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट जो है होनी शुरू हो जाए। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।